जो नैरेटिव है वो इस तरफ लेकर के जाया जा रहा है कि किसी तरीके से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी को सीधे टारगेट किया जाए, और ये सब कुछ केवल और केवल संसद के मानसून सत्र की खिजन है। जिस तरीके से पूरी भाजपा और पूरा केंद्र की सरकार बैकफुट पर आई है युवाओं के मुद्दे पर, आसान नहीं है इससे पार पाना। इसलिए कोई ना कोई बड़ा नैरेटिव बिल्डअप करना बेहद जरूरी है भाजपा के लिए, केंद्र की सरकार के लिए, संघ के लिए, एनडीए के लिए। अदरवाइज वो जो अभी फंसे हुए हैं ना, जिस तरीके से जेनजी और यूथ के बीच में, निकल नहीं पाएंगे ये सरकार। इसलिए मजबूरी हो गई है कि अब किसी तरीके से विपक्ष को कोई बड़ी कार्रवाई करके कुछ नेताओं को दबाया जाए, ताकि इस देश की सुर्खियां बदले, हेडलाइंस बदले। इसलिए जरूरी है, और कोई आश्चर्य नहीं है इसमें कि आप कल को ये सारी खबरें पढ़ें कि इनके ऊपर मुकदमा हुआ, उनके ऊपर मुकदमा हुआ। अभी अभी तो बिल आया है, इसी मानसून सत्र में बिल तो आया है जिसमें कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी, कई चीजों पर ऑब्जेक्शन किया गया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे नहीं याद है, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, मुझे वंदे मातरम के सारे स्टेंजाज नहीं याद है, किसी भाजपाई को नहीं याद होंगे, दावे के साथ कह सकता हूं मैं ये बात। और जो दो स्टेंजा पहले से बजते आए ना, वो भी 90% भाजपाइयों को याद नहीं होंगे, लेकिन चाहिए पूरा बजाना। बिरला साहब ने बजाया और तुरंत लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करके चलते बने, बुला के बयान नहीं दिलवा पाए गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से। चलते हैं चर्चा की तरफ। प्रशांत सर है, प्रफुल्ल सर है, बात हो ही रही थी ऑलरेडी। जी प्रफुल्ल सर, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। मैंने वीडियो भी दिखा दी, मैंने, और जो सवाल था मैं उस पर फिर वही है, क्या ये परिस्थितियां फिर बनाई जा रही हैं कि कुछ बड़ा एक हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाए, एक बड़ी सुर्खी तैयार कर ली जाए, इसीलिए आज ये टीवी मीडिया में चर्चा कराई जा रही थी कि इतना बड़ा अपमान कर दिया इन तीनों ने? जी बिल्कुल। अब ये आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये असली लड़ाई तो सामने में आकर के लड़ नहीं पाए। ये दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं। इस समय में देश को दिमागी फासिस्टों से बचाने की जरूरत है, और अगर दिमागी फासिस्ट को हम लोग तो दिमाग से लड़ेंगे। ये दिमागी नक्सल जिसको बोलते थे या अर्बन नक्सल बोलते थे, उनके दिमाग से लड़ते ना, हथियारों से लड़ेंगे क्या उससे? दूसरी बात क्या, देखिए सीधी सी बात है, आजादी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का रिश्ता व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आजादी बढ़ेगी तो इनकी ताकत घटेगी, इनकी ताकत बढ़ेगी तो आजादी घटेगी। ये प्रूफ हो चुका है, ये साबित हो चुका है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण देने के बाद वहां हल्द्वानी में वहां शुद्धिकरण का कार्यक्रम चलाया गया, इनको कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। इनके सांसद जो हमारे दिन हटा के हैं, उनका नाम है क्या, राय नाम है, नागेंद्र राय, और अनंत कुमार अनंत के नाम से जाने भी जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। उन्होंने नेताजी के बारे में अपमानजनक बात कर दी। पश्चिम बंगाल के सांसद हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर दी कि उनके बाप की संपत्ति थी, यानी पिता की संपत्ति थी, जो उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया, उनको उनका अंग्रेजों का सैनिक बता दिया, तो दोनों का अपमान कर दिया एक साथ। तो ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि इस प्रकार का उस पर कोई अपमान नहीं होता है, उस पर कोई बात नहीं होती है, और इस चीज पर ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से मुकदमा कायम करें, इन लोगों को बिहाइंड द बार करें। ये इनकी पहली कोशिश है, लेकिन क्या हिम्मत कर पाएंगे? सवाल ये है, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। अभी इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का भी हैंडल और उनका ये कर दिया है, ब्लॉक करवा दिया है या हो गया है। अभी देखिए कि जिस प्रकार से बीसीआई जो है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके जो अधिकारी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मनन मिश्रा, उन्होंने कहा था कि जो जिन छात्रों ने इनकार किया था सीजीआई के हाथ से अपनी डिग्री लेने का, उनकी जिंदगी बर्बाद करने का उन्होंने फैसला लिया। लेकिन सीजीआई मामले की गंभीरता को समझ गए, उन्होंने तुरंत दखल दिया, कहा कि छात्रों और जस्टिस सीजीआई के बीच में ये बार काउंसिल कहां से आ गई, और उनको अपना वक्तव्य वापस लेना पड़ा। तो बहुत जल्दी इन लोगों को बात होगी। देखिए इनके पास संख्या का पूरा जुगाड़ कर लिए थे, फिर भी संसद में आने की हिम्मत नहीं कर सके। इसलिए राहुल गांधी इस बात को जानते थे। राहुल गांधी बहुत फ्यूचर पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था कि डरना मत इन जोकरों से, साफ साफ। तो डरना नहीं है और क्या। जी प्रफुल्ल सर, ये जो दिमागी नक्सल है ना, अभी किसी ने पूछा भी था, हमसे सवाल किया था इस पर। देखिए सवाल तो उनका मुझसे था, लेकिन मैं मानता हूं कि
मैं अभी मेरी क्षमता उतनी नहीं है कि मैं मोदी जी को इस तरीके से सीधे सीधे समझ पाऊं, क्योंकि जब मैंने ये सुना और फिर जब एनालाइज करने लगा तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनजी प्रोटेस्ट के टाइम पे और उसके बाद जिस तरीके की भाषा मोहन भागवत साहब ने उपयोग की है, ये तो उसमें भी फिट बैठ जाएंगे। तो क्या मोदी जी संघ को कह रहे थे क्या मोदी जी मोहन भागवत साहब को कह रहे थे क्या? सर क्या माना जाए, क्या है शब्द का मतलब, क्या है कि ये दिमागी नक्सली और क्या क्या जो कहा जा रहा है? रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, ये मैं कह रहा था कि इन्होंने ठीक ही आपने कहा कि अमित शाह जी ने जो काम किया है और जो इसकी ये बात कर रहे थे, और जो हमारे मोहन भागवत जी जो उस 20 लाख टका वाले इतने बड़े सभागार में जो नीता मुकेश क्या जो उनका सेंटर है उसमें जाकर के बहुत खर्चीला है, मैंने सुना, वो जेनजी के साथ दोस्ती कर रहे थे, तो उनको ये अब नक्सली बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जो यूपीए के शासन काल में जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थे उसमें जो प्रोग्रेसिव लोग थे उनको संबोधित करके ये कह रहे हैं दिमागी नक्सल कह रहे हैं। इस देश को दिमागी फासिस्टों से मुक्त करने की जरूरत है, दिमागी नक्सल की कोई बात है नहीं। तो ये उल्टी बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि माओवादी सोच के लोग, अरे आप तो चाइना के साथ आप तो दिन रात दोस्ती गांठते रहते हैं, उनको बुला करके अपने यहाँ आकर के आप उनका सम्मान करते हैं, उनसे सीख लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, और आप दिमागी गुलामी की बात बोलते हैं। आप बोलते हैं 1 करोड़ लोगों को आप एआई की ट्रेनिंग देंगे, कहां से आएगा? वर्णमाला सिखाने के लिए तो अध्यापक नहीं मिलते हैं सर, वर्णमाला सिखाने के लिए अध्यापक नहीं मिलते हैं। 1 करोड़ एआई का प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षक कहां से आएंगे? खाने को सत्तू नहीं और पहनने को सोना, ये किसको सुना रहे हैं? ये जो सुना रहे हैं इस देश के लोग क्या अब इस बात को महसूस नहीं करेंगे? निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि ये इनका ये है। अब इनके जाने का समय आ गया है। ये जितनी तेजी से बोलते हैं अब ये अपने जाते समय करेंगे। और अभी जो वहां पर मुझे लगता है कि कुर्सी मंगवाने के लिए सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत सही नहीं है रहती है, इतनी उम्रदराज आदमी, तो उनके लिए कुर्सी गान के बाद बैठने की कुर्सी मंगाने का इशारा उन्होंने किया था, जिसको इन लोगों ने अपने उल्टे ढंग से अब इंटरप्रेट कर रहे हैं। और अगर इंटरप्रेट कर रहे हैं ऐसे इन बातों पर करेंगे इंटरप्रेट, तो इसका नतीजा देख लेंगे। बढ़े आगे, हिम्मत हो।